जम्मू कश्मीर की सरकार जब भी कोई पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी बनने के कुछ ही साल बाद लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है उस पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। इसी तरीके से कुछ लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि रहबरे खेल के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पॉलिसी के ऊपर इनका क्या कहना है, समझने के लिए आए इनसे बात करते हैं। मेरे साथ हैं रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र चिब। नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहूँगी कि आपको इस पॉलिसी में क्या चीज़ें लगती हैं जिन्हें अमेंड करने की ज़रूरत है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया इस मंच पे। तो मैं यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर को जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए विद यूनियन टेरिटरी ग्रेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ हमें 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से सैलरी मिल रही है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि प्रोविशन पीरियड हर पॉलिसी के अलग अलग लाए हुए हैं। मेरी यही निवेदन है कि आप लोग जितने भी हमारे प्रोविशन पीरियड है अलग अलग पॉलिसीज़ के, इनको यूनिफॉर्म कीजिए। अगर आपने SRO 202 का 5 साल से आपने 2 साल किया है तो रहबरे खेल का 7 साल से 2 साल या फिर इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा सकता? मैं ये क्वेश्चन करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी गवर्नमेंट से। जब 202 की कमेटी और रहबरे खेल की कमेटी एक ही दिन गठित होती है 27 फरवरी 2020 को, तो इन्होंने SRO 202 की कमेटी को रिज़ॉल्व करना ज़रूरी समझा, जबकि वो 30,000 रुपया पर मंथ सैलरी ले रहे थे। सिर्फ उनको जो अलाउंसेस थे वो नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन हम जो सिर्फ 3,000 रुपया पर मंथ ले रहे हैं, हमारी पॉलिसी को रिज़ॉल्व करना या फिर इसको रिवोक करना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस वक्त आप रहबरे खेल पॉलिसी के तहत लगे, क्या आपने पॉलिसी पूरी तरीके से पढ़ी थी? क्या आपको मालूम था कि उसमें क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या सैलरी होगी, क्या प्रोबेशन का पीरियड होगा? क्या आपको वो सब चीज़ें मालूम थी? उसके बाद आपने इसके लिए अप्लाई किया था या आपने सोचा कि एक पॉलिसी है उसके तहत लग रहे हैं टीचर्स तो हम भी लग जाते हैं? नहीं मैम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग टीचर्स हैं जो सबका कैरियर बनाते हैं। अगर आज आप रिपोर्टर बने हो ना, तो उसके पीछे भी एक टीचर का कहीं ना कहीं मतलब कि उसका हाथ है। तो ये जो आज नेता बने हैं, जहाँ जो आज ये पॉलिसी मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स, इनको भी किसी टीचर ने बनाया हुआ। तो ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ टीचर को ये ठग सकते हैं या उसके साथ धोखाबाजी कर सकते हैं। तो हमने पॉलिसी पढ़ी है, हमें पूरा पता है। हमें ये भी पता है कि पॉलिसी अमेंडमेंट हो सकती है। अगर ये हमारी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते हैं तो हमें और भी ऑप्शंस हैं, हमें और भी दरवाजे खटखटा सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है, हमारा राइट भी है मैम। मैं आपसे लेकिन सवाल ये, आपको मालूम था कि इस पॉलिसी के तहत 7 साल का प्रोबेशन है, इस पॉलिसी के तहत जो है आपको 3,000 सैलरी मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम थी? सब कुछ मालूम था। तो फिर आज आप सड़कों पे क्यों? ये भी मालूम है कि इस पॉलिसी के क्लॉज नंबर 16 में ये लिखा गया है कि राइट टू चेंज, गवर्नमेंट जब चाहे इसको चेंज कर सकती है। अगर SRO 202 का मुद्दा हल हो सकता है, जिनके पॉलिसी में लिखा नहीं गया था, तो रहबरे खेल का मुद्दा भी हल हो सकता है मैम। यही आपसे समझना चाहूँगी कि आपने कहा कि अगर सरकार चाहे तो वो पॉलिसी बदल सकती है, तो अगर सरकार नहीं चाहे तो वो नहीं भी बदल सकती है। आप क्या कहकर सरकार को कन्विंस करना चाहेंगे कि ज़रूरी है कि आप इस समय पॉलिसी को बदलें? मैम, सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आपने बोला कि यूनियन टेरिटरी हमने जम्मू कश्मीर को बनाया। हम ये कहते हैं कि आप बोलते हो कि हम टोल टैक्स यूनियन टेरिटरी के तर्ज पे लाएंगे जो आवश्यकता है। तो वहीं ही यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी एम्प्लॉय हैं इनको यूनियन टेरिटरी की जितने भी वेजेस और ग्रेड हैं वो दिए जाएंगे। उसी को लेके हम मैम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं और हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर को विद यूनियन टेरिटरी ग्रेड के साथ रेगुलराइज किया जाए और जो हमारा प्रोविशन पीरियड है 7 साल से वो तो रिवोक किया जाए या फिर इसको यूनिफॉर्म किया जाए। यही आपसे समझना चाहूँगी SRO 202 के साथ, क्योंकि आपने कंपैरिजन किया, SRO 202 में जितने भी लोग लगे हैं वो SSRB से कंपटीशन के थ्रू लगे हैं। क्या आप उस तरीके से कंपटीशन में अपेयर होने के लिए रेडी हैं? कोई टेस्ट देने के लिए तैयार हैं कि आप हमारा टेस्ट लें, जो कम्पीट करके सिलेक्ट होता है उसे आप रेगुलराइज करें? मैम, सब कुछ देने के लिए तैयार है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे को बताइए, जब JKSSRB इंटरव्यू कंडक्ट कराती है वहाँ पर सिर्फ KS लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, बट हमारा रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर का इंटरव्यू एक IAS लेवल ने लिया है, जो DC डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर भी इसके मेंबर थे, एम्प्लॉयमेंट के ऑफिसर भी इसमें मेंबर थे, प्लस ZPO भी इसके मेंबर थे। तो मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएँ तो क्या रिटर्न
एग्ज़ाम के बेस पे ही होती थी, रिक्रूटमेंट नहीं होती थी। वहाँ भी जो एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन के ऊपर मेरिट सेट किया जाता था और आपका इंटरव्यू लिया जाता था। हमारा 15 नंबर का इंटरव्यू हुआ है, पूरे लीगल तरीके से हमारा चैनल चला है और गवर्नर रूल में हमारी अपॉइंटमेंट हुई है मैम। वही आपने कहा ना कि पहले रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही नहीं, इंटरव्यू के बेसिस पर भी रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन जब आप बात करें यूनियन टेरिटरी गेट की, यूनियन टेरिटरी हम आज बने हैं, वहीं हम अगर बात करें इंटरव्यूज़ की, तो अब जो केंद्र में भी सरकार है और जो जम्मू कश्मीर में भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी ये मानना है कि वी आर ट्राइंग टू डू अवे विद इंटरव्यूज़, की इंटरव्यूज़ के बेसिस पर नहीं, हम रिटन टेस्ट के बेसिस पर जो है लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। तभी मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आज आपको ये कहा जाता है कि आप एक कंपटीशन में बैठें, आप कम्पीट करें, उसके बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैम हम सब चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जनता है, हमको राइट है, अगर हम वोट देते हैं तो हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप जो पॉलिसीज़ बनाते हैं सिर्फ अपनी राजनीति के लिए आप पॉलिसीज़ मेक नहीं कर सकते। आपने पॉलिसीज़ ऐसी बनानी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसमें हो, ना कि अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। मैं आपको कुछ साल पहले लेके जाता हूँ, जब एनसी और ये क्या नाम है, कांग्रेस की सरकार थी। उमर अब्दुल्ला ने लाते हैं कि इनको पहले 5,000 दिया जाएगा, बट उनको जब पता चलता है कि हमारी सरकार को ख़तरा है तो वो अपने मतलब कि पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस पॉलिसी को रिवोक करते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फ़ायदे के लिए इसको रिवोक कर सकती हैं तो हम जनता भी ये डिमांड कर सकते हैं कि जो जायज़ है, इक्वल वर्क फॉर इक्वल राइट, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 का जो ये वायलेशन कर रहे हैं उससे रोका जाए। और जो लॉ कमीशन की जजमेंट है कि 2 साल भी प्रोविजन पीरियड नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इतनी गरीब है, इतनी तंग है, तो चलो 2 साल के लिए इनका प्रोविजन पीरियड कर भी देते हैं, लेकिन 2 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ है सारे उठा के देख लो, उसमें कहीं भी प्रोविजन पीरियड का ऐसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है जैसी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। यहाँ आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि रहबरे केयर पॉलिसी में अप्लाई करने से पहले क्या आप कहीं और काम कर रहे थे? मैम हमारे जितने भी मैक्सिमम टीचर हैं, दे आर वर्किंग इन मैनी स्कूल्स में, डिफरेंट स्कूल्स। दे वर वर्किंग इन वेरियस प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे थे उस टाइम पे? प्राइवेट भी है, केवीज भी है, आर्मी स्कूल भी है, बोर्डिंग है, डे बोर्डिंग सभी है। तो उस समय कितनी तनख्वाह आप उस समय ले रहे थे जिस समय आप इन प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे थे? अराउंड मैम 30 to 35,000 एवरेज लगा के चलो। हाँ, तो आप 30 to 35,000 पे अगर इन प्राइवेट स्कूल्स में ले रहे थे, और जब आपने देखा कि सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी लाई है जिसमें प्रोबेशन भी 7 साल का है, जिसमें तनख्वाह भी आपको 3,000 रुपये मिलेगी और उसके बाद 7 साल के बाद हो सकता है 4,000 हो जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए, तो आपने फिर इस पॉलिसी के लिए अप्लाई क्यों किया? जब ये पॉलिसी आपको देखकर पढ़कर ही समझ आ रही थी कि यार ये पॉलिसी तो हम अगर इस पॉलिसी के तहत लगते हैं तो हमें तो 7 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैम शायद जो आंसर मैंने आपको पहले दिया शायद आप भूल चुके हैं। मैंने आपको आंसर दे दिया ऑलरेडी। आप फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं फिर से आंसर दूंगा। आप फिर से करोगे, मैं फिर से दूंगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला, आप पॉलिसी रीड कर सकते हो कि इसके क्लॉज नंबर 16 में लिखा गया है कि गवर्नमेंट चाहे तो इसको, अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसको ये अमेंडमेंट कर सकती है। तो आपने शुरुआत में ही सोचा था कि अगर हम इस पॉलिसी के लिए अप्लाई करेंगे उसके बाद हम जो है गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि आप पॉलिसी अमेंड कर दो, रिक्वेस्ट करेंगे, डिमांड करेंगे। प्रेशराइज करने की तो बात ही नहीं होती। वी आर एजुकेटेड पर्सन है, वी आर टीचर्स। जो गुरु ही है सबको बनाता है। लेकिन एक वो टाइम था महाभारत का जिसमें गुरु के कहने पे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दिया था। बट यहाँ पे सरकार गर्दन काट रही है, किसका? गुरु का। उल्टा हो रहा है। ये कलयुग आ गया, कलयुग। इनको लगता है कि 100 रुपये दिहाड़ी में ये 16वीं शताब्दी में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे 50 पैसे का किलो आटा मिलता है। तेल का दाम आज 80 रुपये हो गया है। लेकिन इनको लगता है कि तेल भी आज 8 पैसे प्रति लीटर मिलता है। आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि क्या आपने इस पॉलिसी को अमेंड करने को लेकर किसी से बात की? किसी पॉलिटिशियन का, किसी एडमिनिस्ट्रेटर का, किसी का दरवाज़ा खटखटाया, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन दी? और अगर दी तो उसका क्या जवाब आपको मिला? जी मैम, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो हमारे माननीय हैं प्रेसिडेंट बीजेपी के रविंद्र रैना जी, उनका हमारे पास लेटर है, हमारी गाड़ी में जो रखा हुआ है। तो
उनके पास गए थे, उन्होंने रिटर्न में लेटर लिखा हुआ है। उन्होंने फ़रूक खान सर को, जो एडवाइज़र हैं स्पोर्ट्स के, उनके पास गए थे, तो उन्होंने बोला था बेटा बहुत जल्दी इसमें कुछ हम पॉजिटिव करेंगे। उसके बाद हम अशोक कुल जी के पास गए थे, जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, उन्होंने भी लेटर थमाया हुआ है कि इनको जल्द से जल्द रेगुलाइज किया जाए, जो मतलब कि इसमें अमेंडमेंट पॉसिबल है वो की जाए। उसके बाद हम जाते हैं, एंड में जाते हैं हम, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं जो मुर्मू जी, उनके पास जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि बेटा ये सरकार ये कैसी पॉलिसीज़ बनाती है, इनको पॉलिसीज़ बनाने से पहले पता नहीं चलता है कि कैसी बनानी चाहिए, नहीं यूथ का मतलब कि जो भविष्य है वो ख़राब कर रहे हैं। तो उसके बाद मैम क्या होता है कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को एक लेटर जाता है, लेटर में लिखा जाता है कि विद इन 15 डेज़ इनको जो इशू है इनको रिजॉल्व किया जाए और जल्द से जल्द इनको रेगुलाइज किया जाए, लेटर में मेंशन है। तो उसके बाद क्या होता है कि कमेटी कंस्टिट्यूट होती है, जैसे SRO 202 की हुई थी, वैसे आपको पता हमारी भी हुई है, वो प्रिंट मीडिया में आपको लेटर मिल जाएगा कहीं भी। तो लेकिन हमारा यही है कि उनका इन्होंने रिजॉल्व कर दिया, हमारी जो कमेटी गठित हुई थी उसको छेड़ा नहीं है। मैम आप खुद ही सोच सकते हो, एक जेन्युइन डिमांड है कि एक जो 30,000 रुपया ऑलरेडी ले रहा है उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है, और हम उनके पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये मीडिया वाले सिर्फ बायस होके एक तरफ जाते हैं। उनसे आप लोगों ने कभी नहीं पूछा कि उनके SRO में क्या लिखा है कि आप मतलब कि 5 साल से पहले आपको TAD नहीं मिलेगा तो आप मतलब गवर्नमेंट पे प्रेशर डालोगे। सिर्फ रैबरे खेल को ही मतलब कि फिजिकल एजुकेशन टीचर को ही क्यों प्रेशराइज किया जाता है, क्यों ह्यूमिलेट किया जाता है, कि ऐसे मतलब कि पूछा जाता है कि आप लोग गवर्नमेंट को प्रेशर, क्या हमारा इतना हक नहीं है, हमारा इतना राइट नहीं है कि हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सके, पीसफुली अपनी बात बता सके। जहाँ जो हमारे लेटर लिख के देते हैं बीजेपी के अध्यक्ष है रविंदर रैना जी, हम मैम 2 दिन हो गया हम उनके ऑफिस के बाहर जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं मिलने की, लेकिन हमको टाइम नहीं दिया जाता मिलने का। अशोक कुल जी जो है यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो अभी कश्मीर में है, लेकिन हमारा ये भी बहुत ही जल्दी हम उनसे मिलेंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर या पूर्व गवर्नर या फिर उनके किसी एडवाइजर से आपकी कोई बातचीत? जी मैम, जो अभी एडवाइजर हैं स्पोर्ट्स के हमारे फ़ारूक खान जी, उनसे भी बात हुई है। तो वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उसके बाद ही कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन गठित हुई है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ पाया। हम यही चाहते हैं कि जो जल्द से जल्द जो रिजल्ट है हमारे फेवर में आए। जी मैम, आखिर में आपसे ये समझना चाहूँगी कि सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने कई सारी पॉलिसीज़ बनाई, रहबरे खेल के अलावा भी रहबरे तालीम हो, रहबरे ज़राअत हो, कई सारी पॉलिसीज़ बनाई जिनके तहत बहुत सारे युवा जो हैं जम्मू कश्मीर के उन पॉलिसीज़ के तहत लगे। और आज अगर हम देखें तो लगभग सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर है इसी मांग को लेकर कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए। क्या आपको लगता है कि सरकार ने ये जो पॉलिसीज़ बनाई, ये पॉलिसी ही गलत बनाई थी, पॉलिसी बनानी ही नहीं चाहिए थी? अगर पॉलिसी नहीं बनाई होती, नॉर्मल आप पोस्ट एडवर्टाइज करते, बच्चे कम्पीट करते सिलेक्ट होते तो प्रॉपर रेगुलराइज पोस्ट पर लगते। जी मैम, आपका मतलब कि कहना बिल्कुल सही है। हम भी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर तो आप जॉब प्रोवाइड करवाते हो तो इतनी सैलरी होनी चाहिए कि सबको इक्वल वर्क इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आप नहीं करवा सकते, हमें कोई शिकायत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे बच्चे ऑलरेडी वर्किंग थे, अगर आप नहीं करवाते तो हमें दर बदर खज्जल नहीं होना पड़ता। तो अगर आप पॉलिसीज़ लाते हैं अच्छी लानी चाहिए और यूनिफॉर्म लानी चाहिए। ये नहीं है कि एक पॉलिसी में आप 2 साल प्रोबेशन पीरियड रख रहे हो, एक में 4 साल रख रहे हो, एक में 5, एक में 7। ये चीज़ गलत है ना। और ये मानते कि रिक्रूटमेंट का मेथड भी जो है एक ही होना चाहिए, कि जिस रिक्रूटमेंट मेथड के तहत जो है बाकी नॉर्मल लोग जो है सरकारी एम्प्लॉयमेंट में लगते हैं, उसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जो है बाकी भी लगने चाहिए। होना चाहिए, बट ये भी होना चाहिए मैम, जैसे मोर देन 60 to 70% स्कूल हैं जो JK यूनियन टेरिटरी में विदाउट फिजिकल एजुकेशन टीचर रन हो रहे हैं। गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि निरंतर टाइम पीरियड के बाद इनको पोस्ट जो वेकेंट है उसको फुलफिल भी करना चाहिए। मैम 2012 में पोस्टें आती हैं और 2020 आ गया, अभी तक पोस्टें नहीं निकाली हैं। तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट भी कसूरवार है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो पोस्टें वेकेंट होने के बाद भी पोस्टें नहीं निकालती है। सिर्फ एम्प्लॉयज़ कसूरवार नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स भी कसूरवार हैं जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, और गवर्नमेंट भी कसूरवार है जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इनका ये कहना है कि जो कमेटी गठित की गई है, एक तो उसका डिसीजन जल्द से जल्द आए, और साथ ही में जो पोस्ट अभी भी सरकार के पास वेकेंट है, आखिर उन्हें एडवर्टाइज करने में देरी क्यों?